हाइट इज नॉट डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। यस, आज ही बहुत लोगों को लगता है कि डीएनए ही हमारी हाइट डिसाइड करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, बट दैट्स नॉट इट। डीएनए बस हमारा एक लिमिट सेट करता है कि हम पॉसिबली कितनी हाइट अचीव करेंगे, विच इज यूजुअली वे टॉलर देन यू थिंक। एंड हमारी जॉब है हमें उस अपनी पीक हाइट को अचीव करना है। ग्रोथ मेनली तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर आपने तीनों चीज़ अच्छे से फॉलो कर ली, देन आई एम वेरी श्योर आप अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकते हो। So in this video, I'm going to talk about everything you need to know to reach your potential height. आपकी बात शायद पता हो कि हर एक कंट्री की अलग अलग एवरेज हाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो एवरेज हाइट है वो है 5'4" to 5'6" तक। कंपेयर टू नेदरलैंड, उनकी एवरेज हाइट है 5'10" to 6'1". एंड हैव यू एवर वंडर्ड कि इतना क्रेजी डिफरेंस आता कैसे है? द रीजन इज डिफरेंस इन न्यूट्रिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना न्यूट्रिशन एकदम ठीक रखो। And without a proper nutrition, it's not possible to reach your potential height. तो यहीं से let's get straight to the first point, nutrition. हाइट ग्रोथ के लिए सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन ना ही सिर्फ हमारी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिल्डअप करने के लिए एंड रिकवरी के लिए बोन टिश्यूज को, एंड स्पेशली इन ग्रोथ प्लेट्स। प्रोटीन इनडायरेक्टली ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन जैसे IGF-1 इनकी प्रोडक्शनिंग में और इनकी फंक्शनिंग में बहुत सपोर्ट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स, क्योंकि डेवलपमेंट में काफ़ी इंक्रीज लाते हैं। ऐसे ही काफ़ी न्यूट्रिशन जैसे कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है हमारी हाइट को लेकर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट और अपने न्यूट्रिशन में क्या ऐड करते हो। एंड कंज्यूमिंग द राइट न्यूट्रिशन इज नॉट इनफ। तुम्हें अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को रीजन देने पड़ेंगे ग्रो करने के लिए। एंड फॉर दैट एक्सरसाइज एंड वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं से अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज एक्सरसाइज। अपनी पोटेंशियल हाइट अचीव करने के लिए मेक श्योर कि आप राइट एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे हम जिम में जाते हैं, हम अपने बाइसेप ट्रेन करते हैं, उसी तरह देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर हाइट। स्प्रिंटिंग हो गया, स्किपिंग रोप हो गया, देयर आर मैनी एक्सरसाइजेस लाइक दिस। स्प्रिंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्प्रिंटिंग करने से जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे इंक्रीज होते हैं। धीरे धीरे करो, स्टार्टिंग में 15-20 मिनट से स्टार्ट करो, एंड देन नेक्स्ट डे आप उसे इंक्रीज करो, अपनी इंटेंसिटी, अपना ड्यूरेशन इंक्रीज करो। बट रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। तुम राइट न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, तुम एक्सरसाइज भी कर रहे हो अपनी हाइट ग्रो करने के लिए, बट क्या फ़ायदा जब तुम्हारी रिकवरी अच्छी नहीं है। और यहीं से हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज रिकवरी। जो टीनेजर्स रात में प्रॉपरली सोते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, उनकी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो एक काफ़ी अच्छे वे में होती है। उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी ग्रो करती है क्योंकि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे रहे हैं। और वो टीनेजर्स जो कि प्रॉपरली नहीं सोते हैं, 5 या फिर 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, उनकी बॉडी में आप खुद नोटिस करना काफ़ी लेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ होती है क्योंकि वो प्रॉपर रिकवरी नहीं देते अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं देते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, पूरे दिन में सबसे ज़्यादा जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं वो रात के टाइम पे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, अपनी स्लीप पे ध्यान दो और अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स करो। तो हाउ टू एक्चुअली डू दिस? सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप रात को एक ही टाइम पे सो रहे हो और सुबह एक ही टाइम पे उठ रहे हो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अलार्म यूज़ करना बंद कर दो। अलार्म से उठ के आप अपनी नींद को फोर्सफुली डिस्टर्ब कर रहे हो और आप टायर्ड फील करते हो। वो इसलिए करते हो क्योंकि आप प्रॉपरली स्लीप ले ही नहीं पाते हो। अगर आप रात के 2 बजे सोकर सुबह के 11-12 बजे उठ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैंने 8-9 घंटे की नींद पूरी कर ली है, मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो रात के 2 बजे सोकर सुबह के 10-11 बजे उठे हो, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो रात में तो होते हैं, बट उसका भी एक टाइम है। रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और अगर आप इस टाइम पे सो रहे हो, देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ट्राई टू स्लीप अराउंड 10। अवॉइड यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन बिफोर गोइंग टू द बेड। जब अपने डिवाइस यूज़ करते हो जैसे टीवी, स्मार्टफ़ोन, ये ब्लू लाइट एमिट करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्लीप को रेगुलेट करने में और हमारी स्लीप साइकिल इंप्रूव करने में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सी यू इन द नेक्स्ट वन।